हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोगों का दिन जा रहा है, आप लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को आई होप अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है। आप अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या जो भी आप अगर जिस फेज में हो, आई होप आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से। कुछ अगर आप लोगों का इश्यूज है, कुछ टेंशन वरीज है, तो वो मैं प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द वो आप लोगों की लाइफ से दूर हो जाए, आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिले, आपके सारे विश फुलफिल हो जाए। तो वैसे गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मुझे आप लोगों को एक बात यहाँ पे बतानी है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आई होप बहुत सारे व्यूवर्स ने नहीं देखा है वो, कि आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज में क्या चेंज आ रहा है। भले ही गाइज वो मैरिज के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पे सब ओवरऑल मैंने कवर किया है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोग जाके देखो, बहुत सवालों के आंसर्स आप लोगों को वहाँ से मिलेंगे मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज गो एंड चेक आउट दैट, मैंने कल अपलोड किया था नेक्स्ट 30 डेज के लिए। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए ही गाइडेंस है गाइज। एंड वैसे भी यहाँ पे हम मैरिज प्रिडिक्शंस डालते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे लव रीडिंग ज्यादातर करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। लेकिन बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी मैं कवर करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इतने व्यूज नहीं देते हैं, आप लोग मीन्स आप लोग नहीं देखते हैं। अगर मैं फ्रेंकली बताऊँ गाइस, तो इट्स ए रिक्वेस्ट, अगर हम कुछ और भी डालते हैं यहाँ पे गाइस, कभी कभी हमें इंट्यूशंस आता है, तो जस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सभी वीडियोस को देखो। अगर आप मैरिज को देखते हो, उसमें अच्छा व्यूज मिलता है, तो आप दूसरे वीडियोस भी देखो गाइज। इट्स फॉर योर ओन गुड। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिलेट हो जाता है। कभी कैरियर में भी बहुत कुछ इश्यूज आप लोगों के ग्रोथ की वजह से होता है। बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, उनको वो पता नहीं होता है, मैरिज स्टक रहता है। आप लोग सिर्फ मैरिज के ऊपर फोकस करते हो। आप लोगों को सभी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। आई होप आप लोगों को अभी ये सब कुछ बेकार लग रहा है, अगर मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, अगर कोई अच्छे से सुन रहा है तो। लेकिन फिर भी गाइज ये जरूरी है, मैं सिर्फ आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मैरिज के ऊपर तो मैं डालती हूँ रोज, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग खुद से भी कुछ टॉपिक सजेस्ट करो, लाइक कैरियर रिलेटेड हो गया या ऐसा कुछ। बिकॉज बहुत लोग इन सब में स्टक रहते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कमेंट नहीं करते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे दूसरे टॉपिक्स लाने में आप लोगों का हेल्प मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है गाइज। एंड चलिए, जो भी है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, वरना अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे कि क्या इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो इसलिए मैं नहीं करूंगी। तो आप लोगों के लिए आज भी एक मैरिज का रीडिंग ही है कि आप लोगों की शादी किससे होगी, क्या आप उस पर्सन को जानते हैं, आपकी कोई एक्स पार्टनर है या न्यू पार्टनर। बिकॉज बहुत लोग न्यू के लिए सोच के देखते हैं और निकल जाता है यहाँ पे एक्स पार्टनर, एंड वो आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि न्यू के लिए क्या कुछ नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो गाइडेंस मिलता है हम आपको सिर्फ वही दे सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसे कुछ डाउट्स है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपको जहां आप लोगों को सही लगता है, यू डू योर ओन पर्सनल रीडिंग्स। बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होते हैं, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स होते हैं। यहाँ पे कुछ हद तक ही आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। कंप्लीट वीडियो भी किसी के साथ रेजोनेट करता है, कभी किसी के लिए एक भी पॉइंट रेजोनेट नहीं करता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है गाइज यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है 2 पाइल्स, एंड यहाँ पे दो ब्यूटीफुल कार्ड है, जिसके लिए आज मैंने पिका कार्ड ही रखा है। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों की बर्थ डेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कार्ड्स नहीं रखा है एक्स्ट्रा के, तो मैं वो आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। फर्स्ट पाइल जो है वो है डायना का कार्ड है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं एज योर कार्ड। एंड अगर आपकी बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आता है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरे फाइल में जो कार्ड है वो है हॉली एमेथिस्ट का कार्ड है। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हिच इज अनदर ब्यूटीफुल कार्ड, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको पिक कीजिए। एंड अगर आपकी बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। एंड टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपके करंट एनर्जीज की, आप अभी क्या फेज में है, किस सिचुएशन में है, या शादी को लेकर सोच रहे, या क्या आपका अभी करंट सिचुएशन है, वो मैं बताऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए देखूंगी मैरिज के लिए क्या निकलता है, ठीक है गाइस। जितनी हद तक मुझे गाइडेंस मिलेगा मैं आपको दूंगी।
तो उसको आपको कम्प्लीटली ओपन होके देखना है। बिल्कुल भी कोई मन में शक रख के मत देखिए कि ये पार्टनर निकल आया तो क्या होगा, वो निकल आया तो क्या होगा, कुछ मत सोचना है आपको। सिंपल बस वीडियो को आपको देखना है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आप लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है डायना कार्ड को, एंड अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा वो पर्सन, क्या आप उनको जानते हैं एंड क्या पॉसिबिलिटीज है। लास्ट में हम एक यस नो सेशन भी करेंगे। एंड गाइस, इस कार्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों के करंट एनर्जीज को थोड़ा देखती हूँ कि क्या है आप लोगों के करंट एनर्जीज। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। चलिए व्यूअर्स का बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आता है, उनका करंट एनर्जीज क्या है, अभी इस वक्त का करंट एनर्जी क्या है उनका। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स का करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त का करंट एनर्जीज क्या है, जिनसे वो भी डील कर रहे हो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड स्ट्रेटेजी। वाओ, नाइस। थिंकिंग मैन। हॉस्टिलिटीज, एप्रिशिएशन। गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपके करंट एनर्जीज की बात यहाँ पे करूँ, तो मुझे लग रहा है बहुत हद तक कि आप लोग अभी फिलहाल एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे शायद आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। आप जस्ट खुद को, आपको मैं एक स्ट्रगलिंग एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके करियर में भी हो सकता है कि आप करियर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको अचीव करना है, इसके लिए आप बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए मुझे वो भी यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे आपके पास के इश्यूज है जिसको लेके शायद आप अभी भी सोचते हैं, जहाँ पे आपको कभी वो अप्रिशिएशन नहीं मिला, कभी वो केयर नहीं मिला। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं, किसी से एक्शन चाहते हैं, तो वो पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है। इसके लिए मेनली आप लोगों का एनर्जी ही अभी ये है जो बॉटम में आया है, दैट इज एप्रिशिएशन। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स डिवाइन से, लाइक एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है। एंड आपको ये लग रहा है कि आपके लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। एंड इस बात को लेके शायद आप बहुत ज्यादा ये सोचते भी हैं। एंड यहाँ पे अगर कोई फीमेल देख रही है इस वक्त, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक ऐसे इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं जिनके तरफ से आप कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन वो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ऐसे इश्यूज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मेरे व्यूअर्स, बहुत लोगों को शायद व्हाइट फेडर्स बहुत ज्यादा दिखता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो जिनके अंदर बहुत कुछ हिडन पावर्स है, बहुत कुछ ऐसे आप लोग जस्ट एक डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स हो जिसके अंदर बहुत कुछ ऑलरेडी यूनिवर्स डिवाइन ने आपके अंदर दिया है, लेकिन आप उस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। आपको सिर्फ जो बुरा है, आपको सिर्फ उसी में अपने एनर्जीज को आप दे रहे हो। आपके अंदर जो अच्छाई है आप उसको नहीं देख रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो उसमें आपको चेंजेस लाने के लिए बोला गया है। एंड बहुत हद तक आप खुद के लाइफ को कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी सही समय आ गया है आपको खुद के लिए खड़े होने के लिए, जो आपने पास्ट में नहीं किया था। एंड कुछ ऐसा काम भी शायद आप कर रहे हैं जो हो सकता है सोसाइटी या आपका फैमिली या इन सब के खिलाफ जाके आप कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसको लेके शायद लोग बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग करते हैं आपके पीछे, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप उन सबको आपको लाइक उन सब
चीजों के लिए, उन सब बातों के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप बहुत ज्यादा सोचते भी है कि दुनिया क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी आप सोच रहे हो करने के लिए, उसको सही तरीके से, सही ढंग से करो। स्ट्रैटेजी का यहाँ पे कार्ड यही मीन कर रहा है कि यू नीड टू मेक प्लॉटिंग। आपको अच्छे से प्लान करके उस चीज को एग्जीक्यूट करना है गाइस। भले ही ये जो भी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और काम हो सकता है। तो जो भी है गाइस, आने वाले वक्त में आपको वहां पे अबंडेंस मिलेगा। तो जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है ना, अभी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है वो है 15, ऑलरेडी आपके बर्थ चार्ट में है अभी इस फाइल में। 21 किसी का एज भी हो सकता है जो अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। 26 किसी का एज हो सकता है, कोई यहाँ पे मार्च बॉर्न हो सकता है। एंड 46 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है गाइस। तो जो भी है, बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट ब्लैक दोनों फेडर्स है। तो बहुत हद तक शायद आप ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है तो। ओके, दिस इज योर करंट एनर्जीज। और इतना नहीं बताती हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी देखते हैं कि आपका ये कौन पर्सन है जिनके साथ होगी आपकी शादी। तो मैंने बोला था कि इस कार्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये कार्ड में ही एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है रायना कार्ड में, फोकस्ड इंटेंशन। ओके, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। डेफिनेटली ये कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल है, आप लोग देखिए, एक पॉजिटिव आपको फील आ रहा है इस कार्ड को देख के। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके ये जो भी पार्टनर होंगे, ये इंसान बहुत ही फोकस्ड होंगे, इनका विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे भी बो एरो इन सबका तो है ही यहाँ पे सब कुछ। तो ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल भी होंगे। ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जो मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि ये, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के तरफ से बोलूं तो ये पर्सन बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होगा, हमेशा सिर्फ काम को लेके फोकस्ड। आप वर्कहोलिक भी बोल सकते हैं इस पर्सन के एनर्जीज में, मुझे फील हो रहा है। एंड ये पर्सन ऐसे भी है जिनको डिवाइन का ब्लेसिंग है, जिनके साथ यूनिवर्स कनेक्ट करते हैं, जिनको लाइक एंजल्स सभी चीजों का ब्लेसिंग है। शायद ये पर्सन मेडिटेशन इन सब के बारे में भी इनको पता है, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है। इस इंसान के अंदर गाइस डर नहीं होगा, किसी भी चीज के लिए इंसान डरेगा नहीं। ये इनका इंटेंशन बहुत क्लियर रहेगा, ये बहुत फोकस्ड इंसान है, भले ही फीमेल हो। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तब भी ये रेजोनेट होगा, बिकॉज यहाँ पे जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, मेल फीमेल के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। एंड देखिए, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो देखिए ये गॉडेसेस की तरह ही है, एंड ये एक रोमन गॉडेसेस है। तो देखिए कितनी प्यारी इमेज है ये। तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल इस तरीके की होंगी, कुछ ना कुछ आपको उनका ये एनर्जी उनके अंदर होगा जो आपको बाद में देखने को मिलेगा जब आपकी शादी होगी, है ना गाइस। तो चलिए अभी देखते हैं। एंड इस पर्सन के अंदर एक नेचर होगा कि इनको लाइक मून देखना बहुत पसंद होगा, मून लाइट में उनको रहना बहुत पसंद होगा, स्टार्स को देखना उनको रात को बहुत पसंद होगा। इस इंसान के अंदर ये एक आपको देखने को मिल सकता है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है भाई, किससे होगी आपकी शादी, किससे होगी मेरे व्यूवर्स की शादी। तो चलिए देखते हैं कौन होगा ये पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। मेरे व्यूवर जिनके बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, जिन्होंने डायरा कार्ड को सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स उनकी शादी किससे होगी, व्यूवर्स की शादी किससे होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, व्यूवर्स की शादी किससे होगी। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी जिन्होंने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, उनके पर्सन कैसे होंगे। 2 कार्ड फ्लिप हुआ, एक है सिक चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, टेम्पल पाथ। मैंने क्या बोला था उस कार्ड को देख कि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, यूनिवर्स डिवाइन का ब्लेसिंग होगा, एंड ये पर्सन बहुत ही रिलीजियस भी होंगे बहुत हद तक। मैंने ये बोला भी था आप लोग को।
तो सबसे पहले तो यही एनर्जी निकल के आया है, तो अभी बाद में देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। इनडिसीजन, ओके। जर्नी, एनवी 20 नंबर का कार्ड है। एप्रिशिएशन, देखिए दोनों के तरफ सेम बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है गाइस। मैंने बताया था ना, कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में दोनों ही सेम एनर्जीज आया है। आप लोगों की भी एनर्जीज थे एंड आपके पर्सन की भी वही एनर्जीज यहाँ पे आया है। तो जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन के लिए, तो सबसे पहले जो नंबर्स यहाँ पे है वो है 2, 12, 39, 28, 40, 15। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोगों का एज हो गया है, आप लोगों की शादी की पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहे, तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। ओके, तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये पर्सन बहुत ही फोकस्ड होगा, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर होगा, इनका थ्रोट चक्रा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा। ये पर्सन एक्सप्रेसिव भी होगा, बहुत हद तक ये पर्सन एक्सप्रेसिव होगा। एंड ये कौन है, आप मिल चुके हैं, नहीं मिले, इन सब की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा। इनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है जो हमें यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ इनका होगा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, जिनको लेके ये अपने लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। एंड बहुत हद तक ये इंट्यूटिव तो है ही, हायर सेल्फ से कनेक्शन तो है इनका। एंड ये अपनी इंट्यूशन की बात बहुत है अच्छे से सुनते हैं, मानते हैं, ये अपनी इंट्यूशन की ही करते हैं। तो ये वो पर्सन है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ हद तक कंफ्यूज भी रह सकते हैं। इनडिसीजन का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन इनके अंदर रहेगा। शायद आपसे मिलने से पहले हो सकता है या आपसे मिलने के बाद भी हो सकता है ये कंफ्यूजन, या अभी करंटली वो पर्सन कुछ हद तक कंफ्यूज्ड है, तो ये भी हो सकता है उनका एनर्जी। एंड ये पर्सन जो भी होगा गाइस, ये लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, बिकॉज यहाँ पे जर्नी भी आ गया है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। एंड बहुत हद तक अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को जिनके बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो वो पर्सन ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, ठीक है। एंड ये वो पर्सन है गाइस कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है। ये पॉइंट तो निकल के आता ही है, अभी मैं क्या करूँ। यहाँ पे एनवी का कार्ड है, 20 नंबर का कार्ड है गाइस। तो कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किया या आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ लोगों के लिए आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई एक्स ही हो, कोई क्रश हो सकता है जिनको आप जानते हैं, जो अनएक्सप्रेस अनकन्फेस लव है, तो ऐसा कोई हो सकता है जो आपका इंतजार कर रहा है। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोचते हैं, भले ही इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक कमी आपकी तरफ फील करते हैं। ज्यादातर बहुत हद तक मुझे लग भी रहा है कि आप दोनों का एक जर्नी तो है, बिकॉज बॉटम में सेम एनर्जी आया, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे रिलेट हो रहा है कि ये आप दोनों ही कुछ जर्नीज में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज में, जिनकी बात मैं आपको कर रही हूँ तब से। ट्विन जर्नी में भी हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। मैं कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ बिकॉज मुझे और कार्ड्स निकालना है। ओके, तो ये मुझे कोई पास के पर्सन लग रहा है कुछ लोगों के लिए। फिर भी और अच्छे से देखते हैं, वरना आप लोग गुस्सा करोगे, क्यों आप एक्स के बारे में बोलते रहते हो बार बार। न्यू पर्सन नहीं निकलता है क्या? हम लोगों के लक में न्यू पर्सन नहीं है क्या? या आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने फाइल 1 को सिलेक्ट किया है, 1 से 16 उनका बर्थ वीक आता है। एंड जिन्होंने डायना कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी शादी किस पार्टनर से होगी। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पे फ्लिप हुआ है, वो है द वेटिंग गेम। अगेन 2 नंबर का कार्ड आया है, शैडो, ये मून का एनर्जी है गाइस। डिसेप्शन एंड एनवी, देखिए एनवी 2 बार आया है, 7 नंबर। तो देखिए इस पर्सन का बर्थ चार्ट नंबर या कुछ 7 हो सकता है, इनका लकी नंबर 7 हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। ये पर्सन जो भी है गाइस, बहुत हद तक मुझे लग रहा है अभी तक ये अनकन्फेस लव है, आई डोंट नो, किसी के लिए एनर्जी हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, आपसे अपने फीलिंग्स को छुपा रहे, आपसे भाग भी रहे कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड बहुत हद तक
शायद आपने भी बहुत ज्यादा वेट किया है अपनी शादी को लेके, अपने मैरिज को लेके। एंड मैंने बोला है ना कि आप लोगों का, बहुत लोगों का यहाँ पे एज हुआ है, शादी नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपका ये वेट अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बिकॉज आपने वेट तो बहुत टाइम से किया है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को 222 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखेगा जब आपके लाइफ में ये पर्सन एंटर करेगा। एंड अगर अभी ये नंबर आपको दिखता है तो आप जान लो गाइस कि आपके लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको भी बहुत हद तक साइंस दिए जा रहे हैं, जो मैंने आपको बोला। लाइट देखिए, सन का एनर्जी आ ही गया है, मैंने साइंस बोला एंड यहाँ पे सन का एनर्जी आ गया है। देखिए ये कनेक्शन आपके लिए बहुत पॉजिटिव कनेक्शन होगा गाइस, जिनसे आपकी शादी होगी। आपका लाइफ बहुत अबंडेंट होने वाला है। आप जो ब्लॉसमिंग एबंडेंस आप लोगों के लिए कार्ड आया भी था आपकी करंट एनर्जी में, तो वो ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या ये कोई एनजीओ या कोई सोशल वर्क ऐसा कुछ हुआ इंसान हो सकता है। लोगों को हेल्प करना, लोगों को गाइडेंस देना, कोई टीचर भी हो सकता है, हीलर भी हो सकता है। बहुत हद तक मुझे ये एनर्जीज उनका मिल रहा है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, इस पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा लाइक बोझ जैसा ये अभी फील कर रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज बहुत हद तक शायद इनके पास इतने सही नहीं गए हैं। पास में उनका इश्यूज था जिस वजह से ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा लाइक एक बोझ जैसा फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। या अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे गाइस, बिकॉज इस कनेक्शन में शायद उन्होंने वो क्या बताऊं गाइस, यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, अगर मैं बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि क्या सेम यही रिपीट करते हैं, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे जो निकलता है मुझे तो पता नहीं होता। देखिए अभी कार्ड्स ही कैसे निकल रहे, इमोशनल लॉस। मुझे लग रहा है बहुत हद तक इस पर्सन के मन में कुछ ऐसा लॉस है, कुछ ऐसा कमी ये पर्सन फील करता है। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर आपके ये पास के पर्सन है तो डेफिनेटली इनको अभी ये फील हो रहा है, ये इमोशनल लॉस के अभी शिकार हो रहे हैं। जो इमोशंस की कदर शायद उन्होंने आपके इमोशंस का कदर नहीं किया था, अभी इस पर्सन का ये हाल यहाँ पे हो रहा है कि शायद इनको कुछ बैकस्टेप मिला है, इनको कुछ अपने लाइफ में इश्यूज फेस करना मिला है अभी, जिसको लेके ये पर्सन, देखिए यहाँ पे भी इनडिसीजन था, तो लिटरली ये पर्सन बहुत कुछ अपने लाइफ में अभी सफर कर रहे हैं। इसको लेके ये पर्सन बहुत ही ज्यादा शायद आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो एनर्जी मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर आप कंप्लीट न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं गाइस, तो ये डेफिनेटली कोई बाहर के हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सीन आपका है ही नहीं तो डेफिनेटली ये कोई नए पर्सन होंगे एंड उनके लाइफ में ये सारे इश्यूज शायद पास में गया है, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए क्राउन चक्र, मैंने बोला था ना ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ऊपर वाले से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा। इनका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, ऊपर वाले के गाइडेंस भी उनको मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डायना कार्ड को देख के। यहाँ पे भी टेम्पल पाथ है, तो स्पिरिचुअल बहुत हद तक है। रिलीजियस अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं, इवन सभी रिलीजन्स को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड डेफिनेटली सभी को मानना है, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन के साथ आपका रेजोनेट हो रहा है तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। शायद आप लोगों की एनर्जी में भी मैंने एक वेट देखा था, तो शायद आप इसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे जिनके साथ आपकी शादी होनी है, आप जिनके साथ बहुत ही ज्यादा एक कनेक्शन फील करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही कार्ड निकल के आ रहा है जो आप लोग चाहते भी है, बिकॉज आप लोग भी ऐसे किसी के लिए वेट तो कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए टैरो से क्लैरिफाई करते हैं क्यों आप लोगों को इतना सस्पेंस देना। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी। देखिए क्लैरिफाई हो गया, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके मैजिशियन। गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्सन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपके पास के पर्सन है गाइस। कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर होंगे, कुछ लोगों के लिए शायद अनकन्फेस लव है, लेकिन आप उस पर्सन को जानते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बताया था इस पर्सन ने आपको, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से जानते हैं एंड आपका ये पर्सन वो है
जिन्होंने आपको अप्रिशिएट तो किया ही नहीं, जो आपके एनर्जीज में भी आया था। एंड ये पर्सन लिटरली अभी आपको बहुत ज्यादा हेविली स्टॉक कर रहेगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ये पर्सन बहुत हद तक इनका एवेकनिंग भी हुआ है, एंड शायद इस वजह से ये टेम्पल पाथ, ये चक्र चक्रा, ये सब कुछ कार्ड आया है, बिकॉज ये मैजिशियन को आना था। ये पर्सन अभी एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं, इनका एवेकनिंग हुआ है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड अभी ये पर्सन कंप्लीटली, शायद मुझे लग रहा है कि ये देखिए अगेन 7 नंबर का कार्ड आया है गाइज। आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड था, ये भी 7, तो शायद 7-7 आपको बहुत ज्यादा दिखता है। एंड अगर दिखता है तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत हद तक आप दोनों एक अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जर्नी का कार्ड हमें मिला था, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में जर्नी होगा। आपके एनर्जीज में जो बॉटम ऑफ द डेक आया था, यहाँ पे भी वही आया। तो बहुत लोगों के लिए मुझे आप दोनों ट्विन फ्लेम्स लग रहे हैं, जो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और दोनों के लाइफ में सेम जैसा एक जैसा कंडीशन चल रहा है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अभी कैरियर को लेके ऑब्सेस्ड है, अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इवन मैंने वही आपको यहाँ पे भी बताया था, फोकस्ड इंटेंशन। ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्कaholic होंगे, बहुत ज्यादा कैरियर फोकस्ड होंगे। तो देखिए वो हो ही रहा है यहाँ पे। एंड बहुत हद तक ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, भले ही आपको दिखाई ना दे, बिकॉज यहाँ पे शेडो है, तो हिडन एनर्जी तो है। तो ये पर्सन आपसे हिडन रख रहे हैं सभी चीजों को, आपके सामने कुछ भी क्लियर कट नहीं बोले। देखिए वर्ल्ड ने तो और अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है गाइज। इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत सीवियर एंडिंग गया है, एंड 3 ऑफ सोर्स तो है ही, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है आप दोनों के बीच में, या आप लोगों का एक बहुत ही इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा हो सकता है। या आप लोगों का कुछ ना कुछ, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत हद तक मुझे आप लोगों के ही एनर्जीज में लग रहा है कि आप लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों में ही आप लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, पता नहीं क्यों। फूल आया है, तो ये पर्सन देखिए फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये पर्सन खुद को भी रेडी कर रहे हैं, एंड ये यूनिवर्स डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी है। इनको शायद, देखिए क्या मैं शायद बोलूं, एम्प्रेस निकल के आ ही गया है गाइस। आप दोनों का ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है बहुत लोगों के लिए, तो आप इस पर्सन को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन आप ही के लाइफ में लिखा हुआ है, ये आपके ही डेस्टाइन पार्टनर है गाइस, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। एंड अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, कभी ऐसा कोई सीन आपका बना ही नहीं है, तो ये न्यू पर्सन होगा जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, कोई ट्रेवलिंग में मिल सकते हैं, या ऐसे किसी सिचुएशन में मिल सकते हैं जिसको मिलके आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। जैसे आप किसी घर के किसी इंसान से आप मिल रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। एंड ये जो भी पर्सन होंगे अपनी माँ की बात ये बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा अपने मदर से ये कनेक्टेड है। एंड ये भी आपको भी, आपके साथ भी ये बिल्कुल ऐसे ही कनेक्टेड होंगे। देखिए किंग ऑफ सोर्स, बहुत ही कमिटेड इंसान तो है, बहुत ही सच बोलने वाले भी इंसान है, इसलिए शायद ये आपके सामने सीक्रेट रख रहा है, आपके सामने नहीं आ रहा है, आपके सामने कुछ भी शायद आपको नो कांटेक्ट में डाल के रखा है, या बहुत ही कोल बिहेव आपके सामने कर रहा है, बिकॉज इस पर्सन से झूठ नहीं बोला जाएगा। एंड ये पर्सन सच अभी आपको बोल नहीं सकता, इसका ये कंडीशन यहाँ पे चल रहा है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी पता नहीं किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज भी हो सकता है। तो मुझे ये लग रहा है ये कोई एक ऐसे पोजीशन में भी है जहां पे इनको बहुत स्ट्रिक्टली एक बहुत प्रैक्टिकल होके ये चीजों को देखते हैं। इवन इनका काम भी ऐसा ही हो सकता है, जिनको ये अपने इमोशंस को इतना यूज नहीं करते हैं, बिकॉज शायद पास्ट में इन्होंने अपने इमोशंस को यूज किया था, तो वहां पे उनको ये एनर्जी मिला है जहां पे एक डिफेंडिंग एनर्जी। एंड बहुत हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने खुद से ही आपसे दूरी बनाई है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। बार बार 7 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यही है, ये पर्सन आपको भी कम नहीं मानते हैं। आप मेल फीमेल जो भी है आपको कम बिल्कुल नहीं मानते। 2 बार एम्प्रेस का कार्ड है, ये एक दोनों ही हम एम्प्रेस ही मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर
एक ऐसा फीलिंग भी है आपको लेके कि आप शायद अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसको देख के ये पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। इनको ये लग रहा है कि आपने कैसे इतना कुछ कर लिया है अपने लाइफ में। ये देख के शायद अभी इनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, मीन्स आने के बारे में सोचो। यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो शायद ये पर्सन ट्रेवल कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। जो भी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे भी है। तो ये पर्सन शायद अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट करें तो इस पर्सन से आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है गाइस। तो जरूरी नहीं है अभी सबके लिए एक जैसे ही हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे वेटिंग गेम भी है। तो आप लोगों ने भी कम वेट नहीं किया है, इवन ये पार्टनर ने भी कम वेट नहीं किया है अपने लाइफ में। इन्होंने भी बहुत ज्यादा वेट किया है अपने लाइफ में, या शायद अभी वो जिस फेज में है, इस किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में वो है, तो इस तक शायद उन्होंने एक बहुत लंबा अपना एक जर्नी कंप्लीट किया है, जिसको लेके अभी वो बहुत इजीली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। अपना जो भी है अभी उनके पास, उनका नाम, कैरियर, इज्जत जो भी है अभी उनका, उन्होंने शायद बहुत मेहनत से कमाया है, दिन रात मेहनत करके उन्होंने कमाया है। तो इसलिए भी वो बहुत ज्यादा लाइक एक ऐसे औहदे में है जिस वजह से वो अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कब तक ये पर्सन से आपकी शादी होगी। अभी आप लोग क्या हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो ये आपको पता होगा। अभी देखते हैं शादी कब तक होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए मैंने बताया भी था कि ये आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो तो मुझे यहाँ पे लग ही रहा है। फोर 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 एंजल नंबर शायद आपको दिखता है गाइस। तो आपको यही बोला गया है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही डायरेक्शन पकड़े हो। तो 6 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए शायद वो अभी आपसे रिकंसाइल कर सकते हैं, आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं जून के महीने में या मई के महीने में ही। इस महीने में भी आपको कोई कांटेक्ट उनसे मिल सकता है, लाइक एक मैसेज कॉल उनसे रिसीव हो सकता है। अगर वो कम्प्लीटली आपसे दूर है तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड शादी कुछ लोगों के लिए इस साल के एंड दिसंबर तक मुझे लग रहा है। और देखते हैं शादी कब तक होगी। अभी सबके लिए तो नहीं होगा, दिस इज जनरल रीडिंग। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। अगेन मुझे लग रहा है कि वो सबसे पहले तो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम से शायद उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीक्रेट भी रखा है जो आपके सामने रिवील उन्होंने नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में एक पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं शादी के लिए, लेकिन सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। मैं किसी की पर्सनल रीडिंग तो यहाँ पे कर नहीं रही। मैं जिनका भी होगा इस टाइम में शादी का पॉसिबिलिटीज बनेगा, उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बिकॉज जजमेंट इज हियर। तो डेफिनेटली सिर्फ उन लोगों का ही होगा जिनका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, या नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल, तो इस ईयर में मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रहा है आप लोगों की शादी के लिए। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स अगेन जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 5 हुआ है। एंड कुछ लोगों के लिए 6, ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न भी हो सकते हैं। डेविल, ओके। कुछ लोगों के लिए वही मैं बता रही थी कि अभी फिलहाल शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों की लाइफ से दूर होगा। 8 ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन अपने लाइफ में जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर उनके लाइफ में अभी है तो ये खत्म करके ये आने वाले 8 महीनों में भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो आपकी तरफ वापस आ सकते हैं गाइस। एंड आपके साथ रिकंसिलिएशन, सारे इन सभी के सिचुएशंस बनेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है, लाइक क्या ओवरऑल गाइडेंस होता है शादी के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए जिनका डेट 1 से 16 के बीच में आता है, उनके मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है।
फ्रेंडलीनेस, ओके। सबसे पहले शायद आप लोग फ्रेंड्स थे, तो वो आप लोगों का टूट गया है, नहीं रहा, तो अभी फिर से ये पर्सन सबसे पहले आपको दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। या अगर आप कोई नए पर्सन के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले ये पर्सन आपके फ्रेंड्स बनेंगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है जिनका अनकन्फेस लव है, जिन्होंने आपकी तरफ कन्फेस नहीं किया है। गोइंग विद द फ्लो, आपके लिए मैसेज आया है, आपको गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है आपको साइंस मिल रहे हैं, तो आपको साइंस को समझना है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको शायद बहुत ज्यादा फिडर्स दिखता है, बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज भी दिख सकता है बहुत लोगों को, तो ये आपके लिए साइंस है, यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से ब्रेक थ्रू। देखिए एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है, 11 नंबर आया है, तो अगर ये कोई पास की पर्सन है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आएगा, आप दोनों रिकनसाइल करोगे, आप दोनों के बीच में चेंजेस आएंगे। इंटेंसिटी देखिए, एक बहुत तेजी से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड अगर अभी तक ये कनेक्शन रुका हुआ था तो देखिए गाइडेंस, मैंने बताया था ना आप लोग को गाइडेंस दिए जा रहे हैं, देखिए गाइडेंस का कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को गाइडेंस दिए जा रहे हैं गाइस। और मैं एक चीज देखती हूँ आप लोगों के लिए, क्या सीन बनता है, यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा। जस्ट सिंपल एक दो कार्ड से देखते हैं कि कैसा होगा आप लोगों के लिए शादी आफ्टर मैरिज, कैसे होंगी मेरी लाइफ आफ्टर मैरिज, कैसी होंगी। गॉसिप, ओके। कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि शायद कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के कनेक्शन में रह सकता है, जो शादी के बाद भी आप लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करे। कुछ गॉसिप्स, इन सब का एनर्जी मुझे मिल रहा है आफ्टर मैरिज, तो इन सबको देखिए आप दोनों हैं एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर, तो आपको इन सारे गॉसिप के चक्करों में नहीं पड़ना है। जिनको जो करना है आप करने दीजिए। आपके पर्सन आपके लिए डेस्टाइन पर्सन है। एंड यहाँ पे दो इमेजेस भी मुझे आए हैं जो मुझे फिर से ट्विन फ्लेम के वाइब्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स है। तो यहाँ पे भले ही जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ जाए आफ्टर मैरिज, कुछ भी आप लोगों के अगेंस्ट में नहीं होगा। परसिवरेंस, देखिए आप दोनों एक दूसरे के साथ देंगे, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे। एंड इवन एंजल्स, यूनिवर्स, आपके पूरी कायनात आपके सपोर्ट में है गाइस। तो जो भी लोग यहाँ पे गॉसिप करेंगे, थर्ड पार्टी जो भी बनेंगे, उनको यूनिवर्स डिवाइन वैसे भी आपके लाइफ से हटा देंगे। एंड आप दोनों का जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान होगा, जो आप दोनों जो एक दूसरे के लिए फील करेंगे, वही आप लोगों को इस कनेक्शन में आगे लेके जाएगा। ये कनेक्शन समय के साथ बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा, बहुत ज्यादा गहरा होगा ये कनेक्शन। एंड जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनते हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ये यूनिवर्स डिवाइन वैसे भी आपके लाइफ में नहीं रखेंगे। आपको सभी चीजों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा। कुछ चीजों को शायद कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको मिल भी जाए, लेकिन आपको उसमें फोकस नहीं करना है। आपको सभी चीजों को माफ करके अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। इंस्टिंक्ट, आपके इंस्टिंक्ट आपको ऑलरेडी गाइड कर देंगे। एंड इवन आपके पार्टनर के इंस्टिंक्ट भी उनको गाइड कर देंगे कि कौन अच्छे है, कौन बुरे हैं, किन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, किससे आपको क्या बाउंड्रीज रखना होगा, ये डेफिनेटली आप दोनों को पता होगा। एंड देखिए मिरेकल्स, आप लोगों की लाइफ में मिरेकल्स होगा। एंड जिस पर्सन के लाइफ में इतना ब्लेसिंग्स है, एंजल्स का ब्लेसिंग्स है, डेस्टिनी आप दोनों के फेवर में है, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी आ जाए, यहाँ पे आप लोगों को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है गाइस, ठीक है। तो ये आफ्टर मैरिज के लिए भी मैंने देखा। अभी यस नो देखते हैं, फटाफट से आप सोचो आपके मन में क्या है। हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं आपको। एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका आंसर क्या है। मेरे व्यूअर्स जो सोच रहे हैं उनका आंसर क्या है। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। यस, आपके लिए यस आया है गाइस। आपने जो भी सवाल पूछा है यहाँ पे, एंड परफेक्ट टाइमिंग, सी दिस इज योर परफेक्ट टाइमिंग। तो आपके लिए ये भी आंसर आ गया है यहाँ से। चूज ए न्यू डायरेक्शन, कुछ लोगों के लिए आपको कुछ न्यू डायरेक्शंस लेने के लिए बोला गया है। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन लेना है तो आप लोग वो ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग, आप लोगों के लिए मैरिज का प्रेडिक्शन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए मुझे, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील हो जाऊं, जो आप मुझे करते भी हैं। आप लोगों के कमेंट्स तो भाई मुझे और ही ज्यादा मोटिवेटेड करवा देते हैं, तो प्लीज डू कमेंट इट। एंड आप लोग करते भी है, आजकल मुझे बोलना पड़ता भी नहीं है, आप लोग डेफिनेटली करते हो। यू पीपल आर रियल सोल। आप लोगों की वजह से ही हम लोग अभी हम लोगों ने 1K भी कंप्लीट किया है ना, आगे भी हम लोग करेंगे, है ना गाइस। तो चलिए अभी यहाँ पे रीडिंग को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।
हाय गाइस, अगर आप लोगों ने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है जो है होली एमेथिस्ट के कार्ड को, तो इस कार्ड के बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पहले देखते हैं आप लोगों के करंट एनर्जीज क्या है, आप लोगों का करंट स्थिति अभी क्या है, कि आप लोग क्या फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, हम वो देखते हैं एंड उसके बाद हम बाकी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर जिनके बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है, जिन्होंने होली एमेथिस्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनका करंट सिचुएशन क्या। एंजल ऑफ बैलेंस 48, डिसीट 25, एनवी 20, एंजल ऑफ लव 3rd चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। डिसीट क्यों है यहाँ पे देखते हैं, व्हाई डिसीट। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, विक्ट्री। ओके, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस एनर्जी में जो है डिसीट का एनर्जी। एंड ये एनर्जी बहुत ही एक निगेटिव एनर्जी है जो अभी फिलहाल आप लोगों के एनर्जीज में है, आप लोग के करंट लाइफ में है। ये कोई इंसान हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई ऐसे इंसान जो आपके ऊपर इविल आई रखते हैं। इविल आई का मतलब मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, आपके ऊपर जेलस होते हैं, आपके सक्सेस से जेलस होते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, आपके वर्क फील्ड में आपके साथ रह सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान है जो हमेशा आपको धोखा देने में ही ज्यादा फोकस रहते हैं, अपने एनर्जीज को ज्यादा फोकस रखते हैं उन सब में। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप भले ही जितना मेहनत कर लो, जितना आप बैलेंस अपने लाइफ में आप लाने की कोशिश करो, लेकिन आपके लाइफ में शायद ऐसे एनर्जीज की वजह से ही आप हमेशा नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हो। आप सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपके अंदर विजडम तो है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, आप जब भी किसी चीज को करते हो कॉन्फिडेंटली, शायद उस चीज में आपको कुछ ना कुछ इश्यूज पहले फेस करना पड़ता था, शायद आपको सक्सेस नहीं मिलता था, या जो भी आपका सीन था। एंड सेम अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी मैं बोलूं तो शायद आपको किसी ने धोखा दिया है पास में, जिनको लेके आप अभी भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, उस पर्सन के बारे में आप बहुत ज्यादा डीप इमोशंस भी रखते हैं। एंड जिस पर्सन के बारे में आप अभी बहुत ज्यादा सोचते हैं, भले ही आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, शायद आपका लाइफ बहुत ही अबंडेंट है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपको चीजों की समझ है, विजडम है आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप एक लवेबल पर्सन, आप हमेशा सभी को लव देते हो, आप किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते हो, हमेशा एक हेल्पिंग हैंड रहे हो सबके लिए। लेकिन फिर भी आपके लाइफ में सभी चीजें होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ कमी फील होता है। एंड डेफिनेटली ये किसी पर्सन के लिए ही है। कुछ लोगों के लिए कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, एक ड्रीम हाउस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ऐसा भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, शायद आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए आप अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे 48, 49, 25, 20, 41, 37 इंपॉर्टेंट नंबर्स आया है। कुछ लोगों के लिए एज 37 हो सकता है, कुछ लोगों का बर्थ डेट 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 41 किसी का एज भी हो सकता है जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, आपका शादी भी स्टक है ड्यू टू थर्ड पार्टी। शायद कुछ ऐसा सिचुएशन आपका बनता है कि अगर सपोज मैं अरेंज मैरिज के लिए बोलूं तो अगर ऐसा कुछ सीन बनता भी है तो शायद कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली में से कोई, जो आपके लाइफ में निगेटिविटी फैला देते हैं। तो इस वजह से भी आपका शादी कभी कभी स्टक रह जाता है, शादी के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आपके लाइफ में होता है गाइस। अभी पता नहीं है आप लोग कितनी हद तक इसको रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन मुझे ये फील तो आ रहा है आप लोगों के लिए। वेट, मैं कार्ड्स को अरेंज करती हूँ यहाँ पे। ओके, अभी देखती हूँ और तो ये चलो आपका तो हो गया। अभी देखते हैं आपके पर्सन के साथ ही एक साथ देखेंगे वो। ओके, तो ये गया आपका करंट एनर्जीज। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन का एनर्जीज जिसके लिए आपने ये होली एमेथिस्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो ये कार्ड तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है एंड ये ज्यादातर मुझे एक ट्विन फ्लेम के वाइब्स दे रहे हैं।
तो ये डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं, या आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती हो अगर आप कोई फीमेल हो तो। एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मैसेज है डिवाइन अल्केमी एंड मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। शायद आप लोग की लाइफ में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल है, एंड शायद आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर वो उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, उनको भी बहुत कुछ लेसन्स यूनिवर्स की तरफ से सिखाया जा रहा है, जो लेसन्स को वो पर्सन ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है गाइज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनसे आपकी शादी होगी, इनके अंदर विजडम बहुत ज्यादा होगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा, बहुत पैसे वाला होगा, लाइक एक मैजिशियन की तरह होगा ये पर्सन। अपने लाइफ में मैजिक ये पर्सन अट्रैक्ट करता है। शायद ये एमेथिस्ट क्रिस्टल्स वगैरह यूज करते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रही है आप लोग यूज करते हैं, जो एक विजडम आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपका हायर लेवल से आपके कनेक्शंस को दिखाता है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस कार्ड से। लेकिन जो भी है गाइज, अभी फिलहाल आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है ये सिर्फ एक फेज के लिए है। आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आएंगे, शायद आपकी शादी के बाद भी हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है। ओके, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। वाह, कॉर्ड ऑफ 11 नंबर का कार्ड आया है। ओके, 36 नंबर का कार्ड आया है। 11 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 36 किसी का एज हो सकता है, 14 आया है केयरिंग कनेक्शन। तो ये एक बहुत ही लवेबल केयरिंग कनेक्शन आपके लिए होगा। कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, इन एंड यांग कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम है गाइस। तो वही मैं बता रही थी, आप दोनों शायद एक दूसरे को मिरर भी करते हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा था। ओके, मैं स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई करती हूँ, क्यों स्टॉर्म वार्निंग है। आई स्टॉर्म वार्निंग इज हियर यूनिवर्स। वाह, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए मैंने बताया था ये पर्सन मैजिशियन होंगे, तो मैजिशियन तो यहाँ पे निकल के आना ही था, तो ये तो आ गया है। अभी देखते हैं यहाँ से क्या है। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे होंगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। विक्ट्री एंड सक्सेस, वही मैंने बताया, ये पर्सन विक्ट्रियस होंगे अपने लाइफ में, इनको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा, पैसे वाला भी होगा, जो मैंने बताया। पेशेंस एंड प्लानिंग कुछ लोगों के लिए शायद। ओके वेट, इंट्यूशन, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, इवन दो आपके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। फर्म फाउंडेशन, कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद मैरिड भी हो सकते हैं। अभी ये पर्सन मैरिड है, किसी दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन हो सकते हैं, इसलिए शायद स्टॉर्म वार्निंग आया है। ट्रोथ चक्रा, इस पर्सन का ट्रोथ चक्रा मुझे अभी फिलहाल तो ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, देखिए मैंने बताया था ये पर्सन मैरिड है, बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन मैरिड है। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं सारे, ओके, तो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ आज कार्ड्स, पता नहीं आज ऐसे ही निकालने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस वही है जो मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले ये है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट गया है पास में, या वो मैंने आपको बोला ही था होली एमेथिस्ट कार्ड को देख के कि इस पर्सन ने झेला बहुत कुछ है अपने लाइफ में। इस पर्सन का बर्थडे 10 हो सकता है, 22 हो सकता है। ये पर्सन मई बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ बर्थ मंथ्स देखने को मिला है, बर्थ डेट्स भी है। तो जो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन बहुत हद तक टावर मूवमेंट इन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद इनके पास में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप भी रहे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े फ्लर्टिशियस भी हो सकते हैं पास में, पता नहीं, ये एनर्जी मुझे अभी मिला है। लेकिन आपके तरफ ये पर्सन एक डीप कनेक्शन फील करेंगे, केयरिंग कनेक्शन ये फील करेंगे। एंड उनको आपसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनको आपके साथ जो
एक अटैचमेंट फील होगा, एक जो अट्रैक्शन उनको फील होगा वो किसी और की तरफ उनको वो फील नहीं होगा। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है ये इसलिए भी होगा बिकॉज ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही इंट्यूटिव होगा, एक मैजिशियन की तरह ये पर्सन होंगे, या ऐसा ये कुछ काम करते हैं जहां पे ये लोगों को गाइडेंस देते हैं, हीलिंग करते हैं। ऐसे भी मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे। एंड अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे गाइस। एंड उसके लिए बहुत पेशेंस प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपके लाइफ में एंटर किया जाए। मुझे ऐसे किसी के लिए मैसेज मिला है। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड है, जो बहुत लोगों के लिए शायद है, अगर मैरिड नहीं है तो ये किसी कनेक्शन में कमिटेड है, या आप लोग हो सकते हो। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिला है कि ये पर्सन उस सिचुएशन से पहले निकलेंगे। तो ये एक टावर मोमेंट उनके लाइफ में चल रहा है। बहुत लोगों के लिए आप दोनों इस पर्सन के अंदर जो yin and yang का ऊर्जा है, जो ये डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन का एनर्जी है, ये बैलेंस्ड होगा इस पर्सन के अंदर जब ये आपसे मिलेंगे। एंड ये आपको भी बैलेंस करेंगे बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आप दोनों मिरर सोल्स हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। भले ही आप जहां पे भी रहे, दुनिया के जिस कोने में भी आप लोग रहे, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे गाइस। जैसे भी हो, आप दोनों के एक दूसरे की कमी फील होगा, एक एब्सेंस आपको फील होगा। जो आप दुनिया के किसी पीक में भी आप चले जाओ, जितनी भी आप विक्ट्री सक्सेस आप हासिल कर लो एंड आपके पर्सन भी कर ले, लेकिन उनको ये कमी आपका फील होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ने वाले पर्सन, ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अपने पास को इतना ये नहीं वो करेंगे। भले ही आपके पास के पर्सन हो, ये बिल्कुल आपके साथ पास की बातें नहीं करेंगे, ये बहुत ही आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। एंड डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर की ही ये पर्सन बातें करेंगे कि फ्यूचर में कैसे क्या किया जा सकता है। आप लोग फ्यूचर में जाके खुद से घर खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, या घर रिलेटेड कुछ ऐसा है आपका या आपके पर्सन के मन में जिनको फुलफिल करना है। शायद आप लोगों के मन में है कि आप लोगों को घर खरीदना है, घर बनाना है, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड शायद कुछ लोगों के लिए ये भी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है इस पर्सन के लाइफ में, जिसके लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ का जैसे मजाक बना के रख दिया है। एंड इनको अपने लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। एंड इसके लिए भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आपके तरफ पास में इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया, लेकिन अभी इस पर्सन के अंदर हिम्मत आएगा आने वाले टाइम में गाइस। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टाइन हो। आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, भले ही इनकी शादी पास में हो गई है, जो भी इनका सिचुएशन है वहां पे देखिए उनको धोखा ही मिला है, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आया है 5 नंबर का कार्ड। तो इस पर्सन ने जहां पे भी शादी किया, अगर ये मैरिड है, मैं तो ही बता रही हूँ, सबके लिए तो अभी मैरिड वाला सीन नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए एंगेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रेशर की वजह से किया है, या कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस को ओवरकम करके एक स्ट्रेंथ में आएंगे ये पर्सन, एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के लिए आप लोगों की तरफ से भी ये एनर्जी हो सकता है कि आप लोगों को किसी के लिए एक्शन लेना है तो आप लोग वो लोगे गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की क्या है, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। बहुत लोगों के लिए गाइस मुझे ये आपके पास के पर्सन लग रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, तो ये नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई पास की पर्सन है। ओके, देखिए मैंने बताया था ना ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जस्टिस आ गया, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स में अभी फंसे हुए हैं, जहां से वो निकलेंगे एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। अगेन 11 नंबर आया है गाइस, 11 नंबर मुझे देखने को मिल गया है। दैट मीन्स यू पीपल आर ट्विन फ्लेम्स, तो आपको 11 नंबर बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइस। स्ट्रेंथ देखिए फिर से आया है स्ट्रेंथ, तो इस पर्सन की जोड़ी लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, जिनका हाल फिलहाल में अवेकनिंग हुआ है, जो अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ गए हैं, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखिए आपकी कनेक्शन में ये पर्सन विक्ट्री लाने वाला है, आपको ये पर्सन विक्ट्री दिलवाएगा एंड आपके साथ भी ये विक्ट्री ही देखते हैं। देखिए 6 नंबर, तो 666 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। तो ये ही यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों शायद शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आप लोग कुछ अपने करियर में आप लोग कुछ अच्छा करो, तो वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ये जो भी पर्सन होंगे गाइस, इनको बहुत सारे लोग जानेंगे, एक फेमस पर्सनालिटी ये हो सकते हैं, तो वो मुझे लग रहा है बहुत सारे फैन फॉलोइंग्स इनके होंगे। एंड डेफिनेटली ये एक एंजल है, एक मैजिशियन है, ये एक
एंजल्स की तरफ से ब्लेस्ड पर्सन है, तो डेफिनेटली लोग तो इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते ही है। ये एक क्रिस्टल की तरह है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली है एम्परर। देखिए ये एक कमिटेड इंसान होगा गाइस, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि एम्परर का एनर्जी आ गया, दैट मीन्स बहुत सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर होगा। शायद इनके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, या ये जो काम करते हैं उनमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, जिसको लेके ये पर्सन फोकस्ड रहता है। देखिए 8 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन से मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे। एंड 888 नंबर मुझे देखने को मिल गया है, जो 888 एंजल नंबर आपको भी दिख सकता है, जिसका मतलब ही ये है कि लक आपकी तरफ आ रहा है, एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, आपको हैप्पी फैमिली मिलने वाला है। जो भी आपका रुका हुआ चीज था, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एक वेट को दिखाता है, जो भी वेट था आप लोगों की तरफ से किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो वो वेट आपको खत्म होने वाला है। कोई आपकी तरफ आ रहा है जो सेम आपकी तरह ही फीलिंग्स रखता है, जो आपके लिए ही वेट कर रहा है। एंड ये पर्सन कहीं बाहर से भी हो सकता है, फॉरेन से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। एंड ये एक बहुत टाइम का वेट है जो आप लोगों का खत्म होने वाला है। जजमेंट, देखिए यूनिवर्स इस कनेक्शन में जजमेंट करेंगे, आपका शादी एक जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस शादी के लिए शायद आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, एंड इवन आपके पर्सन भी शायद आपके लिए वेट कर रहे थे, जिनके अंदर इतने टाइम से हिम्मत नहीं था कि वो आपकी तरफ स्टैंड ले। हाई प्रिस्टेस, देखिए मैंने बताया था ना, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टैरो रीडर, कोई यूट्यूबर, जो भी है, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही लाइक फेमस भी होंगे, जिनकी तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। भले ही ये फीमेल है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ये सब कुछ इनको आता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इनको रिलीजियस बुक्स पढ़ना या नॉर्मली जो भी है इनको बहुत ज्यादा पसंद है। एंड ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव भी होंगे, शायद फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये थोड़े सीक्रेटिव रह सकते हैं। एंड शायद ये अपने मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइस, देखिए ये जो भी शादी होगा आप लोगों का, एक जजमेंट शादी तो डेफिनेटली होगा। बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज कर रहा था, फैमिली की वजह से आप लोगों का शादी रुका हुआ था, तो यहाँ पर फैमिली भी मानेंगे आपकी शादी के लिए। एंड 4 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस। 10 सन, देखिए ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है गाइस, विथ हैप्पीनेस, सक्सेस, हैप्पी मैरिड लाइफ, कमिटमेंट, सब कुछ लेके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये आपके पास की पर्सन है, अभी भी मैं यही बताऊंगी आपको, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स निकल रहे हैं ये मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए शायद नए पर्सन हो सकता है। देखिए मैंने बोला था लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप लोगों के बीच में, वर्ल्ड बार बार निकल के आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ये वर्ल्ड लेवल में कुछ करने वाले पर्सन होंगे गाइज, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। एंड देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन अभी शायद कहीं पे मैरिड है, कहीं पे स्टक है, तो ये पर्सन वहां पे मेहनत करेंगे, ये पर्सन वहां से निकलेंगे। एंड इवन आपके कनेक्शन के साथ भी ये पर्सन मेहनत करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ एक पर्सन की शादी भी होगी। अभी देखते हैं कब तक होगी शादी, ये एक सबसे बड़ा आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, कब तक होगी शादी मेरे व्यूअर्स की, कब तक होगी शादी। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, 7 ऑफ सोर्ड्स आया। इस ओहो गाइस वेट, कार्ड्स नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन को शायद कुछ ट्रस्ट इश्यू हो सकता है आपके साथ, अगर पास के पर्सन है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद या पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज थे, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीजें हो सकती है जिसको लेके अभी भी आप दोनों के मन में ट्रस्ट इश्यू है, तो आपको इन सभी चीजों को भूलना है गाइस, इन सभी चीजों को आपको फोकस नहीं करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आने वाले साल आप लोगों के लिए स्ट्रांग होगा। एंड इस साल में शायद सितंबर अक्टूबर तक आप लोग मिल सकते हैं। 7 नंबर फिर से आया है, स्टार, देखिए ये एक स्टार होंगे, मैंने बोला है ना ये बहुत फेमस पर्सन होंगे जिनको लोग जानते हैं, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है, या उनके खानदान में कोई है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, जज हो सकते हैं कोई, लाइक बहुत ही फेमस पर्सन भी मुझे लग रहा है, लाइक बहुत रिच, बहुत फेमस पर्सन मुझे लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए न्यू बिगिनिंग्स तो होगा गाइस, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा, यूनिवर्स डिवाइन इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करेंगे।
10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल मई तक आप लोगों की शादी हो सकती है, अगर आप लोग सही से अपना इनर वर्क करोगे तभी। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मैसेज भी आया है कि मेरे व्यूअर्स को भी इनर वर्क करना है, आप लोग भी बहुत हद तक अभी स्टक है, बहुत हद तक आप लोग एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, तो आपको वो नहीं करना है। 8 ऑफ कप्स आया है गाइस, तो सितंबर अक्टूबर में आप लोग डेफिनेटली मिलोगे। फिर से 8 नंबर का कार्ड 888, तो गाइस ये पर्सन आपके लिए एक लक लेके आ रहा है। 3 ऑफ कप्स देखिए, तो जून में ही शायद आप इस पर्सन से मिल सकते हो, अगर नहीं मिला है अभी तक। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छे इंसान है गाइज ये। तो अभी देखते हैं कि आफ्टर मैरिज क्या हो सकता है आप लोगों की कनेक्शन में। आफ्टर मैरिज क्या हो सकता है। वेट, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखती हूँ, इस शादी के लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद मैं आफ्टर मैरिज देखूंगी। इस शादी के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स इस शादी को लेके क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। प्लेफुलनेस, वाओ, आप दोनों के एनर्जीज में लाइक एक प्लेफुल, एक बचपना आप दोनों के एनर्जीज में रहेगा गाइज। एंड शायद आप लोग पहले दोस्त थे, उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप हो गया था, तो जो पहले वाला आप लोगों का फेज था वो फिर फेज आप लोग के लाइफ में फिर से रिटर्न आ रहा है। एग्जिस्टेंस देखिए, 1 नंबर का कार्ड आया है, तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने अपना सोल सर्चिंग कर लिया है, ये पर्सन ने अपने अस्तित्व को पहचान लिया है, आपके कनेक्शन को, डेप्थ को पहचान लिया है कि क्या है। एंड बहुत हद तक ये आप लोगों को भी एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि गाइज अपने इनर वॉइस को सुनो। देखिए पेशेंस, अगेन 7 नंबर का कार्ड है गाइज, यहाँ पे आप लोगों का भी अवेकनिंग चल रहा है। 777 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, 7 किसी का लकी नंबर हो सकता है, तो आप लोग प्लीज ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे आपका अवेकनिंग चल रहा है। तो आप अगर सही तरीके से हील नहीं होते हो, आप सही तरीके से चीजों को एनालाइज नहीं करते हो गाइज, तो यहाँ पे आपका शादी और स्टक रहेगा, आपका और लेट होगा। तो इसके लिए आप अपना इनर वर्क करो गाइज, आपको किसी को चेज नहीं करना है। यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर वर्क। एबंडेंस, इस कनेक्शन में एबंडेंस आएगा, ग्रोथ आएगा, फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। ये पर्सन एबंडेंट भी होंगे, बहुत रिच पैसे वाला, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। बर्डन देखिए, आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये सारा ये पर्सन दूर करेंगे। और ये बर्डन आपका इसलिए भी है बिकॉज आप अपने सोल पर्पस को नहीं ढूंढ रहे। द सोर्स, आपको अभी इस सोर्स को ढूंढना है, आपको अपने अंदर इनर वॉइस को सुनना है कि आपको क्या करने के लिए गाइडेंस दिए जा रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। द लवर्स देखिए, आप दोनों पास्ट लाइफ के लवर्स हो सकते हैं गाइज, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगेन 6 नंबर, तो कुछ 6 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आज, 6 7 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलिए देखते हैं कि आफ्टर मैरिज आप लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है। आफ्टर मैरिज लाइफ कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स का। बिटर स्वीट, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर आप लोगों के बीच में आता भी है, तो आप बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके आप लोग उन सभी चीजों को हल कर लोगे अपने लाइफ में। या पास में आप लोगों का ऐसा कुछ इश्यूज था जो अभी तक आप लोगों ने सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे बात करने के लिए बोला गया है। अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव करो गाइस। वर्काहॉलिक, देखिए ये पर्सन वर्काहॉलिक तो होंगे, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। एंड देखिए शादी के बाद भी ये पर्सन वर्कaholic रहेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ कुछ स्टार्ट करो, न्यू काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हो गाइज, ये आपके एनर्जीज होंगे। इंस्टिंक्ट देखिए, आपको आपका इंस्टिंक्ट बता देता है कि आप अभी शायद ये एनर्जी मुझे अभी के लिए आप लोगों का लग रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पे किसके साथ में आप लोगों का एनर्जीज रिलेट कर रहे हो। एंड आपको शायद इस तरीके से कुछ साइंस मिलते भी है, या आप ऐसे फ्यूचर तक सोच भी रहे हो कि आफ्टर मैरिज हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए परसेप्शन, इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा हील तो है ही, एंड डेफिनेटली आप दोनों बहुत ही ज्यादा हील हो जाओगे। ये कनेक्शन आपके लिए हील होगा, ये कनेक्शन आपके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आएगा। आप लोगों का परसेप्शन यहाँ पे चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोगों के लाइफ में। इम्पार्शियलिटी, ओके, कोई भी पार्शियलिटी आप दोनों के बीच में नहीं रहेगा, इक्वली आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। डेस्टिनी, देखिए ये कार्ड बार बार आ रहा है, डेस्टिनी। आप दोनों डेस्टाइन पर्सन है गाइज, आप दोनों बहुत ही ज्यादा
नॉलेजेबल होगा, आप दोनों के अंदर विजडम बहुत ज्यादा होगा, आप लोग सोच समझ के बातों को करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे। पास्ट की जो भी बातें हैं आप उसको लेके बिल्कुल नहीं सोचोगे, जो भी आपके पास के एक्सपीरियंसेस थे वो जो भी थे, भले ही आपके पास के पर्सन हो, न्यू पर्सन हो, जो भी है, तो आपको इन सभी बातों के बारे में नहीं सोचना है गाइस। एंड आप लोग सोचोगे भी नहीं, आप लोग आगे बढ़ने वाले इंसान हो एंड दैट्स वेरी गुड। अभी यस नो एक देखते हैं, आप अपने मन में सवाल सोचो, मैं निकालती हूँ कार्ड्स, यस नो क्या निकलता है, कुछ गाइडेंस भी हो सकता है आप लोगों के लिए। मेरे व्यूवर्स जो सोच रहे हैं उसका आंसर दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो सोच रहे हैं उनका आंसर उनको दीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए आपको सुकून मिलने वाला है, आपको पीस मिलने वाला है गाइस। नो आपके लिए नो आया है, पता नहीं आप लोगों ने क्या पूछा था। हेल्पफुल पीपल, अगर आप लोगों ने पूछा था कि क्या कोई नए पर्सन होंगे तो ये डेफिनेटली नो आया है। एंड हेल्पफुल पीपल, देखिए तो यही बोला गया है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप किसी से हेल्प मांगो, आप अपना रीडिंग करवा सकते हो, हेल्प ले सकते हो किसी से, कोई ना कोई होगा जो आपको हेल्प करेगा इस कनेक्शन के लिए, आपको गाइडेंस देगा गाइस। डोंट स्टॉप, आपको बोला गया है डोंट स्टॉप, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है इस कनेक्शन को लेके। एंड अगर आप लोग का कुछ हेल्थ इश्यूज है जो यहाँ पे लग रहा है एंजल ने बोला है, तो आपको पहले अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक करना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने बताया ना बार बार आपको हेल्प लेने के लिए बोला गया है गाइस। अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप किसी से हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, रीडिंग करवा सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड जितना हो सके कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए मुझे, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाऊं और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो कर पाऊं। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।